everybody, welcome to one more day of 21 day English learning course. आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ये जानने से पहले आप मुझे इन दोनों सेंटेंसेस में अंतर बताइए। क्या आपको लगता है कि इन दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस है? I stopped reading newspaper. I stopped to read newspaper. So guys, do you think is there any difference in these two sentences? Yes, there is. Now look at these two sentences. I love eating chocolates. I love to eat chocolates. अब क्या लगता है आपको, क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कोई अंतर है? नहीं है। पर ऐसा कैसे? अगर हम कहेंगे स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर और हम कहेंगे स्टॉप टू रीड न्यूज़पेपर, तब डिफरेंस हो जाएगा। और अगर हम कहेंगे लव ईटिंग चॉकलेट्स और अगर हम कहेंगे लव टू ईट चॉकलेट, तब डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, यही हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लॉट टू लर्न। इन दोनों सेंटेंसेस के अंतर को समझने के लिए आपको जेरेंड और इन्फिनेटिव के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब ये नाम सुन के घबरा मत जाइएगा। मैं इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को सिर्फ उतने ही डिटेल में बताऊंगी जितना कि स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है, यानी कि शॉर्ट और सिंपल और इजी वे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। जो भी लोग मेरे वीडियोस, स्पेशली इस 21 डे इंग्लिश कोर्स के वीडियो देख रहे हैं, मैंने आपको बार बार याद दिलाया है, डिस्क्रिप्शन में क्विज है, आप जाके उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप टेस्ट कर पाए अपनी नॉलेज को, अपने लेवल ऑफ इंग्लिश को। और अगर आप मुझे कमेंट करके ये नहीं बताएंगे कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मैं वही वीडियो बनाऊंगी जो मुझे लगेगा कि शायद आपको उसकी जरूरत है। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा इंक्लूड करूं जो आप सीखना चाहते हैं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले ये रहे लास्ट क्लास के विनर्स। तो जब हम किसी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तब वो वर्ब जेरेंड बन जाता है और वो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। और नाउन भी कैसा? जो एक्टिविटी को रेफर करे, ना कि किसी प्लेस या पर्सन को। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आई एम गोइंग टू द मार्केट में गोइंग जेरेंड हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर गोइंग वर्ब ही हुआ, क्योंकि गोइंग शब्द से हम यहाँ क्रिया दर्शा रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस बात को और जेरेंड की बात को आप मिक्स मत कीजिएगा, ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं। जेरेंड सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, कुछ इस तरह, कुकिंग इज माई हॉबी। जेरेंड को आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं वर्ब के बाद। अब इस सेंटेंस में कुकिंग सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ कुकिंग की बात हो रही है और ये एक एक्टिविटी है, तो ये नाउन भी हुआ। सो कुकिंग इज माई हॉबी। जेरेंड से हमने सेंटेंस की शुरुआत की। जेरेंड को हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब के बाद प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में शी स्टॉप्ड टीचिंग अ ईयर अगो। इट मीन्स स्टॉप्ड यहाँ वर्ब हुआ और टीचिंग ऑब्जेक्ट हुआ, यानी जो क्रिया हो रही है वो स्टॉप्ड से दर्शाई जा रही है। और किस बारे में बात हो रही है? टीचिंग। उसने क्या रोक दिया? टीचिंग रोक दी। तो टीचिंग यहाँ पर जेरेंड भी हो गया और ऑब्जेक्ट भी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में आई लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू बेक द केक। यहाँ टू प्रेपोजिशन हुआ और हेल्पिंग जेरेंड हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूं? मैं हेल्प करना चाह रहा हूं। तो किस बारे में बात हो रही है? यहाँ हेल्प के बारे में बात हो रही है। मतलब मैं कह रहा हूं अपने बारे में कि मैं, यानी मैं सब्जेक्ट, और क्या करना चाह रहा हूं? हेल्प करना चाह रहा हूं। तो हेल्पिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ और साथ ही साथ जेरेंड हुआ। अब हम समझते हैं इन्फिनेटिव को। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझने के बाद मैं आपको वो जो मैंने सेंटेंसेस बताए थे उनको एक्सप्लेन करूंगी कि उनमें क्या अंतर है और क्यों अंतर है। जब हम वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। जिस तरह से टू ब्रिंग या टू कॉल, टू गिव, ये सारे इन्फिनेटिव हुए। ठीक जेरेंड की तरह इन्फिनेटिव भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। इस एग्जाम्पल में शी ऑलवेज फॉरगेट्स टू कॉल, यहाँ पर वर्ब फॉरगेट्स है
और टू कॉल जेरेंड है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि कॉल वर्ब है, लेकिन नहीं, यहाँ जो क्रिया है वो फॉरगेट से बताई जा रही है। वो क्या भूलती है? कॉल करना भूलती है। तो कॉल वर्ब नहीं हुआ, यहाँ पर फॉरगेट्स वर्ब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इज एडवेंचरस। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत इन्फिनेटिव यानी कि टू ट्रेवल से हुई है और टू ट्रेवल ही यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, तो इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट की तरह किसी सेंटेंस में यूज हो सकता है। ये एक हल्का फुल्का बेसिक सा नॉलेज आपको होना चाहिए। नाउ कमिंग टू दोस टू सेंटेंसेस जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे। I stopped reading newspaper. I stopped to read newspaper. कुछ जगह पर ऐसे वर्ब्स होंगे जहां पर आप ing यानी कि जेरेंड लगाएंगे या फिर उनके साथ टू लगाएंगे यानी कि इन्फिनेटिव लगाएंगे तो मीनिंग सेम होगा, लेकिन कुछ जगह पर मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब कहां पर सेम होगा? अगर आप कहेंगे आई लव ईटिंग चॉकलेट्स या फिर आप कहेंगे आई लव टू ईट चॉकलेट्स, यहाँ पर लव के साथ अगर आप वर्ब में ing लगाएंगे या फिर लव के साथ अगर आप इन्फिनेटिव लगाएंगे तो भी आपका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो सेम होगा। ये रहे कुछ कॉमन वर्ब्स जिनके साथ आप जेरेंड या इन्फिनेटिव दोनों लगा सकते हैं, सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा। बिगिन, कंटिन्यू, हेट, लाइक, लव, प्रेफर, स्टार्ट, इंटेंट। अब ये रहे कुछ ऐसे वर्ब्स जहां पर आप जेरेंड लगाएंगे तब मीनिंग कुछ और होगा और इन्फिनेटिव लगाएंगे तब मीनिंग कुछ और होगा। फॉरगेट, एंजॉय, रिमेंबर, स्टॉप, ट्राई, लाइक, नीड। नाउ कमिंग टू आई स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर एंड आई स्टॉप्ड टू रीड न्यूज़पेपर। देखिए, पहले सेंटेंस में जब हम कहेंगे आई स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर, इसका मतलब है अब मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं होता, हो सकता है न्यूज़पेपर मेरे यहाँ आता ही नहीं है। जबकि जब हम कहेंगे आई स्टॉप टू रीड न्यूज़पेपर, इसका मतलब मैं कोई और काम कर रही थी उस वक्त। हो सकता है मैं टीवी देख रही थी और मैंने वो रोक कर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। तो या तो मैं कहीं जा रही थी और रास्ते में मैं किसी शॉप पे रुक गई न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। इन दोनों सेंटेंसेस के अंतर को समझना बहुत जरूरी है और कुछ एग्जांपल्स देकर आपको समझाती हूँ। विल यू कंटिन्यू वर्किंग आफ्टर योर रिकवरी और विल यू कंटिन्यू टू वर्क आफ्टर योर रिकवरी। अब यहाँ दोनों में अंतर नहीं है, इन दोनों का मीनिंग सेम हुआ कि क्या तुम अपना काम रिकवरी के बाद, हो सकता है किसी को चोट लगी है, उसके बाद जारी रखोगे, और सेम मीनिंग दूसरे सेंटेंस का भी हुआ। अब एक सेंटेंस में और आपको समझाऊंगी जिसके अंतर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। आई रिमेंबर वॉचिंग दिस मूवी, आई रिमेंबर टू वॉच दिस मूवी। अब यहाँ जब हम कहेंगे आई रिमेंबर वॉचिंग दिस मूवी, इसका मतलब है कभी आपने वो मूवी देखी होगी और आपको वो बात याद है कि अरे मुझे याद है मैंने ये मूवी देखी है, आई रिमेंबर वॉचिंग दिस मूवी। वहीं अगर आप कहते हैं आई रिमेंबर टू वॉच दिस मूवी, इसका मतलब किसी ने आपसे कहा होगा कि वो मूवी जरूर देखना और आप कह रहे हो कि हाँ मुझे याद है, मुझे ये मूवी देखनी है। ओके, तो दोनों में अंतर है। पहले वाले सेंटेंस में आपको वो एक्ट याद है कि जब आपने वो मूवी कभी पहले देखी होगी, और दूसरे सेंटेंस में आपको वो काम करना याद है कि आपको वो मूवी देखना है। अब अगर आपको ये बात समझ में आई है तो जाके क्विज डिस्क्रिप्शन में सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया है और कितना नहीं। और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं ऐसे ही ग्रामर टॉपिक्स पे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल भी बनाया है, क्योंकि यूट्यूब में अक्सर लोगों को शिकायत होती है नोटिफिकेशन ना मिलने की, तो प्लीज मुझे वहां भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू सून विथ one more video.